नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं महात्मा गांधी व राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो एज ए मूवी आपको अच्छे से काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि प्रश्न हमारे सर्वाधिक प्रश्न इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो इसे आप अच्छे से ज़रूर तैयार करें। काफ़ी लंबा टॉपिक होने वाला है, काफ़ी लंबा वीडियो हो सकता है। देखते हैं एक भाग में इसको कितना कंप्लीट कर पाते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। टॉपिक है हमारा महात्मा गांधी व राष्ट्रीय आंदोलन। देख लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में, जानते हैं कुछ परिचय। तो देखिए 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखिए पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी, पुत्र जो हैं इनके 4 पुत्र थे। ध्यान रखिए हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। 2 लाल हैं 2 दास हैं, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 5वां पुत्र जो है जमनालाल बजाज को इन्होंने माना था या बनाया था। ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा गया है। जमनालाल बजाज इनको जो है 5वें पुत्र की उपाधि दी गई थी। बात करें इनकी मृत्यु की तो 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के बिरला भवन में गोली मार दी थी। ध्यान रखिएगा कहाँ पर गोली मारी थी, बिरला भवन में। इनके राजनीतिक गुरु की बात करें तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखते हैं। कहता है गांधी जी के पिता करमचंद गांधी थे, ये हम लोगों ने पहले भी देखा। कहता है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद गांधी जी ने भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में प्रवेश लिया। देखिए ये प्रश्न अपमाना बीपीएससी में पूछा गया है, जनरली आपको बुक में मिलेगा नहीं। तो ऐसे प्रश्न आजकल उठ के आ रहे हैं। अगर आप केवल लूसेंट और इस पर किसी एक बुक पर रिलाई करते हैं तो आपको एग्जाम में धोखा हो सकता है, इसलिए विस्तार से पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद गांधी जी ने भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन 1 वर्ष के बाद इन्होंने इस कॉलेज को छोड़ दिया। उसके बाद वकालत करने के लिए 1888 में गांधी जी इंग्लैंड चले गए थे और डिग्री प्राप्त करके 1891 में भारत लौटे। फिर देखिए 1893 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी हेतु, ध्यान रखिए ये सवाल भी पूछा गया है, किसका पैरवी करने के लिए गए थे तो दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी हेतु भारतीय मुसलमानों के व्यवसाय संघ की मांग पर दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवेल की राजधानी प्रिटोरिया केस लड़ने के लिए पहुंचे थे। ध्यान रखिएगा किसका केस लड़ने के लिए पहुंचे थे, दादा अब्दुल्ला का। कहाँ पर, प्रिटोरिया। तो ये पहुंचे थे केस लड़ने के लिए। कहता है कि अफ्रीका जाते समय गांधी जी को ट्रेन में रंगभेद नीति का सामना करना पड़ा। इनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, इसके बावजूद भी जो है इन्हें रेल से उतार दिया गया। तो ये काफ़ी दुखद घटना थी गांधी जी के लिए। 1894 में गांधी जी ने रंगभेद नीति का सामना करने का निर्णय लिया। इस क्रम में उन्होंने 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने। कब की थी, 1894 में, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है 1899 में बोअर के युद्ध में घायल ब्रिटिश सैनिकों की सहायता हेतु भारतीय एम्बुलेंस सेवा की स्थापना की थी। फलस्वरूप ब्रिटेन ने जुलू व बोअर का पदक प्रदान इन्हें को किया था। आगे कहता है कि 1901 में गांधी जी भारत लौटे और अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को इन्होंने कहा कि जब जरूरत पड़ेगी ये पुनः जो है अफ्रीका जाएंगे। 1901 में लौटे और इसी वर्ष जो है कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। ध्यान रखिएगा कई दफ़ा ये सवाल पूछा गया है। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में गांधी जी ने भाग लिया था। साथ ही भारत लौटने के बाद इन्होंने मुंबई में अपना वकालत का दफ्तर खोला था। आगे देखेंगे। फिर कहता है कि 1902 में भारतीय समुदाय के बुलाए जाने पर वह पुनः अफ्रीका चले गए थे। ध्यान रखना इस बात को। 1903 में जोहान्सबर्ग में इंडियन ओपिनियन की स्थापना की थी, ठीक है, और जोहान्सबर्ग में ही जो है एक वकाला दफ्तर भी इन्होंने खोला था। 1904 में इंडियन ओपिनियन नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई दफ़ा पूछा गया है कि इंडियन ओपिनियन
जो है इसका किसने स्टार्ट किया था? तो महात्मा गांधी ने। कब? 1904 में। ध्यान रखिएगा ये कैसा था? तो साप्ताहिक था, ध्यान रखना है। और 1904 में ही डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। कब? 1904 में। कहाँ पर? डरबन में। गांधी जी के कुछ जीवन के बारे में जानेंगे। 1906 में गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। सवाल अगर हमसे पूछ ले, गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया था? तो 1906 में। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में, जब उन्होंने एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में सत्याग्रह किया था। किसके विरुद्ध? एशियाटिक ऑर्डिनेंस। सत्याग्रह की बात करें तो कहता है कि अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए संघर्ष को ही सत्याग्रह इन्होंने नाम दिया था। देखिए 1907 में ब्लैक एक्ट भारतीयों एवं अन्य एशियाई लोगों की जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया। जो ब्लैक एक्ट आया था इसमें क्या था कि जो इंडियंस थे या एशियन लोगों को उस पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, इसके विरुद्ध जो है गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। और पहली बार ये 1908 में सत्याग्रह करने के लिए जोहान्सबर्ग जेल में कैद हुए थे। इसी रंगभेद की नीति के खिलाफ 1913 में द ग्रेट मार्च का नेतृत्व जो है इन्होंने किया था। यह यात्रा न्यूजीलैंड से नटाल तक थी। इसमें लाखों लोग शामिल हुए और अंततः जो है अफ्रीकी सरकार को झुकना पड़ा और रंगभेद नीति को समाप्त करना पड़ा। इसी वक्त देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 इसका कार्यकाल है, प्रारंभ हो गया। गांधी जी ने अफ्रीका में रह रहे भारतीयों से सेना में शामिल होने का आह्वान किया, जिस कारण इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा गया। और इसी तरह से इन्होंने आह्वान भारत में भी किया था, जिस वजह से कुछ लोग इनसे नाराज हुए थे और पुनः जो है ये भर्ती कराने वाला सार्जेंट ही कहा गया था। कहता है 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अरेबिया नामक जहाज से बंबई स्थित अपोलो बंदरगाह पर उतरे। देखिए 2-3 सवाल बन सकता है कि गांधी जी कब भारत लौटे? 9 जनवरी 1915 को। किस जहाज से लौटे? अरेबिया से। कहाँ पर? तो बंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे। इस प्रकार 21 वर्ष प्रवास के बाद गांधी जी भारत लौटे और इसी की याद में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कहता है भारत आने पर भी गांधी जी ने युवाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने तथा प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस कार्य से खुश होकर लॉर्ड हार्डिंग की अनुशंसा पर ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। तो ध्यान रखिए गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि कैसे मिली थी? तो प्रथम विश्व के दौरान इन्होंने भारतीय युवाओं को यहाँ पर और अफ्रीका में ब्रिटेन का साथ देने के लिए प्रेरित किया था। सेना में भर्ती होने के लिए इन्होंने आह्वान किया था। इसी चीज़ से खुश होकर इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। कहता है गांधी जी के मित्र जीवनलाल देसाई ने साबरमती नदी के किनारे स्थित अपना कोचराब नामक बंगला गांधी जी को दे दिया। यहीं गांधी जी ने 1915 में भारत में अपना प्रथम आश्रम, जिसका नाम था सत्याग्रह आश्रम, स्थापित किया था। ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहता है गांधी जी के एक अन्य मित्र अंबालाल साराभाई ने सत्याग्रह आश्रम के आसपास की जमीन गांधी जी को दान में दी और इसी सभी को मिलाकर 1917 में सत्याग्रह आश्रम का नाम बदलकर साबरमती आश्रम कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, पहले 1915 में सत्याग्रह आश्रम स्थापित हुआ और इसी का नाम 1917 में साबरमती आश्रम कर दिया गया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल पहली बार गांधी जी से मिले थे। इस पर आगे हम लोग देखेंगे। बात करें सत्याग्रह की प्रेरणा की, तो देखिए गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा डेविड थोरो के लेख सिविल डिसोबीडियंस, लियो टॉल्स्टॉय के किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू व जॉन रस्किन की अनटू द लास्ट से मिलती है। ध्यान रखना है, सवाल हमसे कई तरीके से पूछा जा सकता है कि सिविल डिसोबीडियंस डेविड थोरो, किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू लियो टॉल्स्टॉय, अनटू द लास्ट जॉन रस्किन, इन सभी पुस्तकों से गांधी जी काफ़ी प्रेरित हुए। कहता है कि अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी ने 2 वर्ष तक भारत का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियों को समझा और उसके बाद कई महत्वपूर्ण सत्याग्रह किए। बात करेंगे पहले सत्याग्रह की, तो ये है हमारा चंपारण या नील सत्याग्रह।
ये हुआ था बिहार चंपारण में। इसका रीज़न क्या था? तो बिहार के किसान नील की खेती व तिनकठिया पद्धति से परेशान थे। तिनकठिया मतलब 3/20 भाग पर नील की खेती ज़बरदस्ती कराई जाती थी। सत्याग्रह के दौरान गांधी जी जो है एडवोकेट गोरख प्रसाद के यहाँ पर इन्होंने निवास किया था, ध्यान रखिएगा, बिहार में। इसकी पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले तथा चंपारण के किसानों की समस्याओं से इन्हें अवगत कराया। राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर ही गांधी जी जो है ये चंपारण पहुंचे थे। कहता है कि चंपारण के डीसी W.B. हिचकॉक ने गांधी जी की गिरफ्तारी के आदेश दिया, जिसके बाद गांधी जी को मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था। ध्यान रखिए कहाँ पर गिरफ्तार किया गया? मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर। और भारत में गांधी जी का यह प्रथम कारावास था। बाद में सरकार ने गांधी जी को अपना सहयोगी मानकर जेल से मुक्त कर दिया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुछ सहयोगी थे, जो कि अपना बीपीएससी में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्नों को। कौन कौन सहयोगी थे? बृजकिशोर शर्मा, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, ये गांधी जी के सचिव भी थे, ध्यान रखिएगा। नरहरि पारेख, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? ये दोनों नाम जरूर ध्यान में रखिए, बहुत बार पूछा जाता है। ब्रिटिश सरकार ने फ्रैंकसॉय की अध्यक्षता में किसानों हेतु जांच कमेटी बनाई थी। किसकी अध्यक्षता में? फ्रैंकसॉय की अध्यक्षता में। अंततः सरकार को गांधी जी के आगे झुकना पड़ा और तिनकठिया पद्धति को समाप्त करके वसूली का 25% भाग किसानों को लौटा दिया गया। कहता है कि गांधी जी के इस सफल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। ध्यान रखिएगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चंपारण नील सत्याग्रह का उल्लेख दीनबंधु के ग्रंथ नील दर्पण में तथा जीवित ब्राउन के ग्रंथ गांधी राइज टू पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में भी हमें मिलता है। ध्यान रखिएगा, गांधी राइज टू पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स और दीनबंधु की पुस्तक नील दर्पण में चंपारण सत्याग्रह का उल्लेख हमें मिलता है। बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह की। देखिए क्या कहता है कि खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 में हुआ। 1918 में गुजरात में भयंकर अकाल पड़ा था और ब्रिटिश सरकार ने मालगुजारी बंद नहीं की, बल्कि 23% टैक्स में बढ़ोतरी कर दी। कहता है कि अकाल नीति के अनुसार यदि 3/4 या 75% भाग फसल नष्ट हो जाए तो किसानों का पूरा लगन व कर्ज माफ़ होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा होने पर किसानों ने गांधी जी से निवेदन किया। तत्पश्चात गांधी जी ने भी सत्याग्रह को प्रारंभ कर दिया। कहता है गांधी जी अपने सहयोगी विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल के साथ खेड़ा पहुँचे और आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने घोषणा की केवल वही किसान कर देंगे जो सक्षम हों, लेकिन गरीब किसान का लगान सरकार को माफ़ करना होगा, और सरकार ने लास्ट में यह मांग मान ली। कहता है कि खेड़ा सत्याग्रह के दौरान अनुसुईया बेन पटेल गांधी जी से मिली तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों के पक्ष में सत्याग्रह करने हेतु निवेदन किया, जिसके बाद गांधी जी ने खेड़ा की बागडोर वल्लभ भाई पटेल को सौंपकर स्वयं वे अहमदाबाद चले गए। कहता है कि हार्डिमन ने खेड़ा सत्याग्रह को भारत का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा है। ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह ये किसने कहा है? हार्डिमन ने। बात करेंगे अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो देखिए अहमदाबाद मिल हड़ताल यह भी 1918 में ही हुआ था। इसका कारण क्या था? तो मिल मालिकों ने मजदूरों को प्लेग बोनस देने से मना कर दिया, और इसके बाद गांधी जी ने अहमदाबाद मिल में जो है हंगर स्ट्राइक किया था। इसमें इनकी सहयोगी अनुसुईया बेन पटेल थी। देखिए क्या कहता है कि मिल मालिक और मजदूरों के बीच हुए विवाद को गांधी जी ने एक ट्रिब्यूनल को सौंपने का फैसला लिया। प्रारंभ में उन्होंने जो है सहयोग किया, किसने? मिल मालिकों ने, लेकिन मामला शांत होता देख मिल मालिकों ने घोषणा की कि केवल 20% ही बोनस को दिया जाएगा, और अब जो इसका विरोध करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मिल मालिकों के बढ़ते अत्याचार को देखते हुए गांधी जी ने मजदूरों के पक्ष में भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी, और भारत में गांधी जी की यह प्रथम भूख हड़ताल थी। ध्यान रखिएगा, पहली बार गांधी जी ने
किस आंदोलन में भूख हड़ताल किया था? तो ये किया था हमारा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, और इनमें की सहयोगी अनुसुईयाबेन पटेल थी, ध्यान रखिएगा। कहता है कि मिल मालिकों को झुकना पड़ा और मजदूरों को 35% बोनस देने पर वे राजी हुए। बात करेंगे रॉलेट एक्ट की। तो देखिए, क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने हेतु ब्रिटिश सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। ध्यान रखिएगा, ये न्यायाधीश का नाम पूछा गया है, सिडनी रॉलेट। कहता है कि 6 मार्च से लेकर 17 मार्च तक इसकी समीक्षा हेतु दिल्ली के इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में बहस चला और भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद भी इसे जो है पारित कर दिया गया था। रॉलेट एक्ट के तहत क्या था कि संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करके 2 साल तक की सजा दी जा सकती थी। मोतीलाल नेहरू ने इसे बिना वकील, बिना अपील व बिना दलील वाला कानून कहा। इसके अलावा देखिए, रॉलेट एक्ट को भारतीय जनता ने काला कानून का नाम दिया था। गांधी जी ने इस कानून का विरोध करने हेतु सत्याग्रह सभा की स्थापना की, लेकिन उदारवादी नेता एस.एन. बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, एनी बेसेंट ने यह सत्याग्रह सभा का विरोध किया। इसी समय एनी बेसेंट ने गांधी जी को भारतीय राजनीति का छोटा बच्चा कहा था। तो ध्यान रखिए, सवाल अगर हमसे पूछ ले कि गांधी जी को भारतीय राजनीति का छोटा बच्चा किसने कहा था, तो एनी बेसेंट ने। कहता है गांधी जी के अनुरोध पर संपूर्ण देश में हड़ताल, उपवास, धरना, प्रदर्शन प्रारंभ हुआ। इसी क्रम में दिल्ली एवं पंजाब में हिंसक घटनाएं हुई। इन हिंसक घटनाओं को रोकने हेतु गांधी जी ने इन क्षेत्रों में जाने का प्रयास किया, लेकिन सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके बम्बई भेज दिया था। बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो देखिए, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, वैसाखी के दिन। कब हुआ था ध्यान में रखना है, 13 अप्रैल 1919। कहाँ पर हुआ था, तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। और पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था ये था माइकल ओ डायर, ठीक है। और माइकल ओ डायर को जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, इसे उधम सिंह ने ब्रिटेन में गोली मार दी थी। हत्याकांड के समय अंग्रेज अधिकारी जनरल ओ डायर था। देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर और अंग्रेज अधिकारी भी एक डायर था, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ध्यान रखिएगा, सवाल कई दफ़ा पूछा जा चुका है। और ये नाइटहुड की उपाधि 1913 में गीतांजलि के नोबेल मिला था, उसी समय ये इन्हें उपाधि दी गई थी। इसके अलावा देखिए, वायसराय चेम्सफोर्ड की कार्यकारिणी परिषद से शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। बात करें ये हत्याकांड हुआ क्यों था, तो देखिए, कहता है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के 2 स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन जल्ली नामक सरदार के बाग में लोगों ने शांतिपूर्वक सभा का आयोजन किया था। ध्यान रखिए, जल्ली नामक सरदार भी सवाल एग्जाम में पूछा गया है। किसका ये बाग था, तो जल्ली नामक सरदार का। और इसी बाग में लोगों ने शांतिपूर्वक सभा का आयोजन किया था, लेकिन जनरल डायर ने सभा कर रहे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और इस हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए। इस हत्याकांड के बाद संपूर्ण देश में इसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। ब्रिटिश सरकार ने हत्याकांड की जांच हेतु लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी का गठन किया था। ध्यान रखिएगा, किस हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमेटी का गठन किया गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की। बात करें हंटर कमेटी के सदस्य, तो जस्टिस रैस्किन, जॉर्ज बेरू, टॉमस स्मिथ। इसके अलावा 3 भारतीय भी थे, चिमनलाल सीतलवाड़, शहजादा सुल्तान अहमद, जगत नारायण। इन तीनों नाम को आप जरूर याद रखें, चिमनलाल सीतलवाड़, शहजादा सुल्तान, जगत नारायण। कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने षड्यंत्र रचकर इस हत्याकांड के दोषियों को बचाने हेतु इंडेमिनिटी बिल पारित कर जनरल डायर को नौकरी से केवल बर्खास्त भर करके उसको सजा दिया। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ने डायर के इस कुकृत्य की प्रशंसा करते हुए उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर तथा 2600 पाउंड की राशि भेंट की थी। कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड की जांच हेतु तहकीकात कमेटी का गठन किया था, जिसके सदस्य मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी.आर. दास एवं अन्य लोग थे, जिसमें कि
अध्यक्ष जो थे ये मदन मोहन मालवीय थे। गांधी जी ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने लीपापोती कहा था। ध्यान रखिएगा, हंटर कमेटी की रिपोर्ट को लीपापोती किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। कहता है गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया व इस एक्ट के विरोध में की गई हड़ताल को अपनी हिमालय भूल बताया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आपको लग रहा होगा कि केवल हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, रीडिंग लगाते जा रहे हैं, यही इम्पॉर्टेंट है। कहता है इस समय चमनदीप के नेतृत्व में पंजाब में डंडा कमेटी का गठन किया गया था। किसके कमेटी में? डंडा कमेटी। किसके नेतृत्व में डंडा कमेटी का गठन किया गया था? चमनदीप की कमेटी में। बात करेंगे खिलाफत आंदोलन की, तो देखिए इसका रीज़न जान लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने तुर्की का विभाजन करने का निर्णय लिया और भारतीय मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। उन्हें लगा इस प्रकार विभाजन करने से खलीफा की शक्तियाँ छीन ली जाएंगी, इसलिए अली बंधु मोहम्मद अली एवं शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। इस समय तुर्की का जो सुल्तान था ये महमद सिक्स था, महमद सिक्स। गांधी जी भी इस खिलाफत आंदोलन में शामिल हो गए ताकि आगे चलकर भारत की स्वतंत्रता में मुसलमानों का भी सहयोग मिल सके। गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा सुनहरा अवसर माना जो अगले 100 वर्षों में मिलना दूभर था। अली बंधु, हजरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि ने मिलकर सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया और 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। ध्यान रखिएगा, खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में आयोजित खिलाफत कमेटी सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि खिलाफत कमेटी की जो है अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। आगे कहता है कि जून 1920 में इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में ही जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया गया। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। ध्यान रखना है। 10/8/1920 को सेप्रेस की संधि हुई, सेप्रेस, और इसके तहत तुर्की का विभाजन कर दिया गया, जिसके पश्चात खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार बना और उसने खलीफा पद को समाप्त कर दिया था। असहयोग आंदोलन की बात करेंगे लेकिन वो अगले भाग में, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।